बड़ी खबर आ रही है कंजम्पशन से रिलेटेड। जो मार्सलस इन्वेस्टमेंट के जो सौरभ मुखर्जिया साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा कमेंट किया है सर, देश की हालात को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर। उनका कहना है कि लोन की जो किस्त है, पहली ईएमआई जो है कहिए, वो अधिकतर लोग चुका नहीं पा रहे हैं। और ये जो समस्या है, अगर कहा जाए कि मान लीजिए बीमारू राज्य हो या जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये समस्या कहाँ है, तो भैया बेंगलुरु और हैदराबाद जो एक आईटी हब माने जाते हैं, आईटी शहरों में इनका नाम होता है सर, वहाँ ये समस्या देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि कोविड के समय इन लोगों ने हाउसिंग लोन कहिए या पर्सनल लोन कहिए, वो लिया सर, और कहा कि अपनी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन अब वो समस्या इतनी है कि मामला पूरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सौरभ मुखर्जिया साहब की स्टेटमेंट को कैसे डिकोड करें और कितनी बड़ी समस्या है। नहीं, देखिए, जहां देश की पहली तिमाही में जो ग्रोथ का नंबर आया 7.8% का, और जिसने एकदम से पंख लगा दिए मार्केट्स में भी, आज हमने देखा कि ज़बरदस्त तेज़ी हुई। 7.8% का जो जीडीपी का नंबर है वो सबकी उम्मीदों से परे था। और एक अच्छी तस्वीर इस लिहाज से लगी कि नहीं, बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, 5 तिमाहियों में सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और उसके बाद आज जब जीएसटी का भी नंबर आया है तो 1.86 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन सर, पिछले साल से अगर तुलना करें तो 6.5% की बढ़ोतरी है। लेकिन पिछले अगर महीने से बात किया जाए सर, तो 1.96 था, वहां से ये गिरावट है 1.86 का। बिल्कुल। फिर भी 1.8 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जीएसटी का नंबर आया है। लगातार जीएसटी के नंबर मजबूत बने हुए हैं। इस साल की शुरुआत में 2 लाख करोड़ से भी ऊपर था। ऐसे वक्त पे इस पूरी स्थिति में जो सौरभ मुखर्जिया साहब बात कह रहे हैं वो वाकई एक चिंता पैदा करने वाली बात है। और एक मतलब 2 तरह की इकोनॉमीज़ की संकेत उनकी बातों से दिखाई दे रहे हैं, और वो सारे तमाम तरह के जो इंडिकेटर्स हैं उसका हवाला देते हुए ये बात को कह रहे हैं। 2 तरह की इकोनॉमीज, मतलब कि एक इकोनॉमी जिसमें कि कहा जा रहा है कि 1.86 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, 7.8% की दर से जीडीपी बढ़ रही है, जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन की बात करना और कहना कि भाई आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और दूसरी पक्ष आप ये कह रहे हैं कि भैया पहली किस्त लोन ले रहे हैं तो पहली ईएमआई भी लोग चुका नहीं पा रहे। ये वो पूरा का पूरा जो एक इंडियन सोसाइटी, समाज, या कहें कि मिडिल क्लास की एक क्राइसिस, जिसको सौरभ मुखर्जी साहब कई बार कह चुके हैं, उसकी ओर जो वो इशारा एक कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डर पैदा करता है। मसलन जो आप बात कह रहे हो कि 10 साल के हाई पे पहुंच गया है जो पहला आपका फर्स्ट चेक बाउंस जो है, यानी आपने लोन लिया और आप उसकी किस्त चुका नहीं पाए। ये आंकड़ा, ऐसे लोगों का आंकड़ा 10 साल के हाई पे पहुंच गया है। ये एक बेहद समस्या वाला एक स्थिति दिखाता है। दूसरी बात, आपने बताया बेंगलोर और हैदराबाद जैसे आईटी हब, जहां पे लोगों की सैलरीज लंबी चौड़ी हैं, जहां लोगों ने बड़े बड़े घर खरीदे कोविड के वक्त पे, इसलिए क्योंकि पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, और फिर वहां पे उनको बड़े घरों की तो इसके पीछे कारण एक ये भी हो सकता है सर कि जिस तरह से इंडिया यूएस के बीच जो रिश्तों में तनाव आया, जो आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखी। कहा गया अभी अनसर्टेनिटीज़ की बात की जा रही, तो वो भी कहा जा रहा है कि आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा मार पड़ सकता है। क्या होगा, नहीं होगा, वहाँ लोग जा पाएंगे, कमा पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो अनसर्टेनिटी है, इसकी मार अब ऐसे हाई पेइंग जो आपके कस्टमर थे, हाउसिंग लोन के, पर्सनल लोन के, जो प्राइम कस्टमर थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास रीपेइंग की कैपेसिटी थी, वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट, बेसिकली डिफ़ॉल्ट कहें, या वहाँ पे आपको स्ट्रेस दिखाई देने लगा है। और एआई की वजह से जिस तरह के, देखिए अभी टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला। बहुत सारी कंपनियों में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है जी। तो एक जिक्र वो इस क्राइसिस का करते हैं कि यहाँ पे जो बड़े जो हब हैं वहाँ पे आपको जॉब की क्राइसिस और लोन डिफ़ॉल्ट की क्राइसिस दिखाई देती है। हाउसिंग लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया, और वो भी अब ऐसे वक्त पे हो रहा है जबकि लोन के रेट जो हैं वो निचले लेवल पे चल रहे हैं। विशाल सर, एक और समस्या वाली बात है, वो कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो मान लीजिए जो छोटे मोटे लोन देती हैं वो भी अब रिकवर नहीं कर पा रही, यानी वसूली करने में भी उनको दिक्कतें हैं। माइक्रो फाइनेंस, देखिए इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है उसके सामने समस्या पिछले, आप समझिए कि लगभग 1-1.25 साल से है। वहाँ पे राज्य सरकारों ने, चाहे कर्नाटक हो या दूसरे राज्य हों, वहाँ पे उन्होंने नियमों को सख्त किया, और इन्होंने असल में जब वसूली के तरीके थोड़े सख्त किए तो राज्य सरकारों ने भी अपने इन कंपनियों पे प्रतिबंध लगाने शुरू किए, और इस वजह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है, और वहाँ पे आपको स्ट्रेस
दिखाई देता है। जी जी। तो ये एक बड़ी बात है। फिर आपका आ जाता है, और देखिए सौरभ मुखर्जी एक केवल एरिया की बात नहीं करें, वो कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड जैसी जगह पर भी आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और कमर्शियल व्हीकल के जो लोन लिए गए उनको भी नहीं चुकाया जा रहा है, उनको भी नहीं चुकाया जा रहा है, और बैंकों की असेट क्वालिटी को लेके भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी बता रहे हैं जो इकोनॉमी में एक पैदा हो रहे स्ट्रेस की ओर इशारा करती है कि क्या जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं जीएसटी के या बाकी, उसके नीचे एक बड़ी क्राइसिस पनप रही है। और इस क्राइसिस के केंद्र में कौन है? इस क्राइसिस के केंद्र में दरअसल देश का मिडिल क्लास है। सर एक सवाल मेरे मन की, कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ब्याज दरें तेजी से बढ़ी हैं और लेकिन उस अनुपात में सैलरी नहीं बढ़ी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, अभी तो हम लोग इनवर्ट डायरेक्शन में हैं लोन्स को लेकर कहिए, या तमाम तरह की जो ब्याज दर में जो कटौती है, आरबीआई के एमपीसी में कहा गया कि 100 बेसिस पॉइंट का हमने कट कर दिया, सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया, तो फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? कहा जा रहा है कि ब्याज दरें बढ़ी हुई थी, पूरा मामला है क्या, समझाइए। नहीं बिल्कुल, देखिए आरबीआई ने 3 ट्रेंचेस में 100 बीपीएस का रेट कट किया, और 100 बीपीएस का आपने सीआरआर का कट का ऐलान किया कि अलग अलग उसमें 20 बीपीएस करके, ऐसे 25 बीपीएस करके 4 बार सीआरआर कट होगा। एक तो ट्रांसमिशन हुआ है, हो रहा है लोन का, लेकिन उसके पीछे लोन रेट ऊंचे थे। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं पूरे इकोनॉमी में, उसने असल में लोगों को एक स्ट्रेस में और एक तनाव में डाल दिया है। और यहाँ से आपको फिर डिफ़ॉल्ट और बाकी जो समस्याएं हैं पूरी, वो दिखाई देती हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि पिछले कई वर्षों से लगातार जो आम लोगों पे या मिडिल क्लास पे जिस तरह का बर्डन पड़ा है, अलग अलग टैक्सेस का, अलग अलग तरह की जो लिविंग कॉस्ट जो ऊपर गई है, उसने भी लोगों को एक बड़े कई वायरल पोस्ट हम लोगों ने देखा सर, लिंक्डइन पे देखिए या फेसबुक पे। टेकी कहते हैं कि मेरी सैलरी जो है समझिए 2 लाख 3 लाख रुपए महीना है, 36 लाख 50 लाख पर एनम के सैलरी पर मैं हूँ, लेकिन मेरी सेविंग्स जो है 10,000 20,000 भी नहीं है। ऐसी बहुत पोस्ट आती हैं। शहरी इलाकों में ये बड़े लेवल पे ये समस्या है, जहाँ लोग कमा रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादातर हिस्सा उनका ईएमआईज में या बाकी चीज़ों में जा रहा। तो इकोनॉमी के दूसरे पक्ष को भी, और ख़ास तौर पे अब जब एक्सपोर्टर्स की क्राइसिस आ रही, जब जॉब्स की क्राइसिस आ रही है, यहाँ सौरभ मुखर्जी की बात को गौर से सुनना बहुत ज़रूरी विचार।